स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में व्यापारियों के लिए राहत, एमनेस्टी योजना में टैक्स माफ, अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख का जुर्माना ठोका गया। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था ने मचाया धमाल, 10 साल में GDP में 105% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री हफीजुल हसन अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं और मंत्री जी फोन पर बात कर रहे हैं, इससे डिस्टरबेंस हो रहा है। सरकार व्यापारियों को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना लेकर आई है। इसमें व्यापारी सिर्फ मूल टैक्स जमा करके जुर्माना और ब्याज से छुटकारा पा सकते हैं। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मुरादाबाद के व्यापारियों ने उठाया है। गोरखपुर दूसरे नंबर पर है, वाराणसी द्वितीय, जोन तीसरे, अयोध्या चौथे और लखनऊ प्रथम जोन 5वें स्थान पर है। इन दिनों प्रखंड में काफी लोगों की शिकायत आ रही है कि उनके राशन कार्ड से नाम कट गए हैं, जिससे गरीब परिवारों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जिनका नाम कटा है वे इसका कारण जानने और दोबारा जुड़वाने के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। उधर PDS दुकानदार भी हर रोज लोगों को जवाब देते देते परेशान हो चुके हैं। कोठी मीना बाजार में बनने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक देसी विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने X पर लिखा, मां कसम, एक बार ये स्मारक बन गया तो ताजमहल से भी ज्यादा लोग इसे देखने आएंगे। अगर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। अगर आप अवैध खनन में लगे हैं तो संभल जाइए। प्रशासन अब सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और भारी जुर्माना लगा रहा है। अभी हाल ही में शाहकुंड थाना क्षेत्र के धमना नदी में अवैध खनन करते हुए एक JCB और 2 ट्रैक्टर पकड़े गए। इन पर करीब 15 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। गाड़ियों पर अलग अलग जुर्माने लगे हैं, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी अब अवैध खनन करना भारी पड़ सकता है। देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इस हफ्ते $305 मिलियन की बढ़ोतरी हुई, जिससे कुल भंडार $654.271 बिलियन तक पहुंच गया। RBI ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पिछले हफ्ते भी भंडार में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी, जब यह $15.267 बिलियन बढ़कर $653.966 बिलियन हो गया था, जो 2 साल में सबसे तेज साप्ताहिक उछाल था। भारत की इकोनॉमी ने पिछले 10 सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। IMF के ताजा डेटा के हिसाब से 2015 में हमारी GDP करीब $2 अरब 1 खरब थी, जो 2025 तक $4 अरब हो जाएगी, 3 ट्रिलियन पहुंच गई, मतलब 105% की ग्रोथ। मजेदार बात यह है कि ये अमेरिका 66% और चीन 76% से भी ज्यादा तेज ग्रोथ है। सच में इंडिया अब ग्लोबल लेवल पर बड़ा गेम खेल रहा है। 24 और 25 मार्च को होने वाली बैंक हड़ताल अब नहीं होगी। बैंक यूनियनों ने फिलहाल इसे टाल दिया है और अब अप्रैल के तीसरे हफ्ते में इस पर चर्चा होगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी दिल्ली के मुख्य श्रमायुक्त करेंगे, तो फिलहाल बैंक इन दिनों खुले रहेंगे। अब सरकार ने छोटे बिजनेस की कैटेगरी तय करने के नियम बदल दिए हैं। पहले अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ तक का निवेश करता था तो उसे माइक्रो माना जाता था, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई है। इसी तरह पहले 5 करोड़ तक का टर्नओवर सूक्ष्म कैटेगरी में आता था, अब ये सीमा 10 करोड़ कर दी गई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और हमें एनर्जी सेक्टर में अपने इंटरनेशनल रिलेशन को और मजबूत करना होगा। मुंबई में एक मीडिया इवेंट में उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के फायदे तो खूब गिनाए जाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि आज हर देश अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट कंट्रोल और टैरिफ को लेकर कंपटीशन में लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ में वे रायपुर जाएंगी, जहां विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद वे ओडिशा जाएंगी, जहां नयागढ़ में भारतीय विश्व बासु शबर समाज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। ओडिशा में ही वे श्री नीलमाधव मंदिर के दर्शन भी करेंगी, जो महानदी के पास स्थित भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होने लगा है। इसका मकसद न्यायिक प्रक्रियाओं को और तेज और बेहतर बनाना है, ताकि मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। यानी कोर्ट के कामकाज में भी अब टेक्नोलॉजी की एंट्री हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पहले ही कहा था कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है उसकी पूरी जानकारी 24 मार्च तक दी जाए। सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने वाली है। IPL 2025 का तीसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ। मुंबई ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 155 रन बनाए 9 विकेट खोकर। चेन्नई ने इसका अच्छा जवाब दिया और 19.1 ओवर में 158 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीत लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी जिलों में 3 दिन का जनपदीय विकास उत्सव मनाने के लिए भी कहा। दिल्ली में पिछले 11 सालों से बुजुर्गों की कोई नई पेंशन नहीं बनी है। SSC-ST विभाग की ज्यादातर योजनाएं भी बंद होने की कगार पर हैं। दिव्यांग लोगों को तो पेंशन पाने से लेकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने तक काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में दिल्ली की नई भाजपा सरकार के सामने काफी चुनौतियां खड़ी हैं। दिल्ली में जो प्रीमियम देसी ब्रांड हैं, वो इंपोर्टेड ब्रांड से मुकाबला कर रहे हैं। अब इन कंपनियों को उम्मीद है कि नई सरकार उन्हें भी बराबरी का मौका देगी। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में लोकल प्रीमियम शराब की अच्छी उपलब्धता हो सकेगी। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने पतरातू, दशम और नेत्रहाट में स्काई वॉक यानी ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दे दी है। अब इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रोजेक्ट संभालने के लिए कंसल्टेंट भी चुना जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी। रविवार रात प्लेटफॉर्म 12 और 13 पर ज्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि कई ट्रेनें लेट थीं। यात्रियों को धक्का मुक्की और परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने कहा कि भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं थी। परिसीमन और भाषा विवाद पर राजनीति गरम। इन मुद्दों को लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई परेशानी न हो। उधर आम आदमी पार्टी, BRS और BJD जैसी पार्टियां भी अपनी रणनीति सोच समझकर बना रही हैं और अभी कोई बड़ा कदम उठाने के मूड में नहीं दिख रही है। नवान शहर के खटकड़ कलाम में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई मंत्री और विधायक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बीजेपी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस कर रही है। माना जा रहा है कि बजट में सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर को डबल करने के लिए फंड मिल सकता है। साथ ही जो अधूरी पड़ी निर्माण परियोजनाएं हैं, उन्हें भी बजट में फंड मिलने की उम्मीद है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के एक कमरे में 4-5 बोरियों में अधजले नोट मिले। उन्होंने इसे साजिश बताकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब उन्हें उच्च स्तरीय समिति के सामने कई अहम सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ था, उनके मालिकों को 31 मार्च 2024 तक HSRP लगवानी थी। फिर इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया और अब नई डेडलाइन 30 जून 2025 कर दी गई है। वजह यह है कि नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है, इसलिए सरकार ने लोगों को और वक्त देने का फैसला किया है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है।
सरकार अब सभी भर्तियों के लिए एक ही पोर्टल बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें इस पर सहमति बनी। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसा पोर्टल डेवलप कर रही है जहां से सरकारी नौकरियों के लिए एक ही जगह से अप्लाई किया जा सकेगा। आरटीई के तहत एडमिशन प्रोसेस चल रही है, लेकिन पेरेंट्स को सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन नहीं मिल रही। ये जानकारी सिर्फ मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेजी जा रही है, लेकिन कई पेरेंट्स को ये मैसेज नहीं मिल पा रहे, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में रात में 5 आतंकियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। अब सुरक्षा के मद्देनजर वहां का इलाका और खासकर ओल्ड सांबा कठुआ रोड आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी का हाल ही में मशहूर अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ हुआ पॉडकास्ट अब 10 से ज्यादा भाषाओं में सुना जा सकता है। उन्होंने लोगों से इसे सुनने की अपील भी की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मोदी जी ने कहा कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बातचीत को पहुंचाना है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। अब 17 मार्च को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद अब पूरे देश में विरोध किया जाएगा। दिल्ली में सुनहरी पुल नाले की सफाई हमेशा से बड़ी चुनौती रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की परेशानी होती है। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एनडीएमसी पहली बार रोबोट और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। अगर ट्रैफिक नियम तोड़ते रहे तो अब परेशानी बढ़ सकती है। बार बार गलती करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और फिर 3 महीने तक गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए सड़क पर संभल कर चलें और नियमों का पालन करें। अंबाला कैंट में रेलवे रोड पर बनी 3 मंजिला मल्टी स्टोरी पार्किंग अब और भी हाईटेक होने वाली है। पहले ऐसी सुविधाएं सिर्फ बड़े शहरों में मिलती थीं, लेकिन अब यहां भी लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। इस हफ्ते से गर्मी लगातार बढ़ रही है। दोपहर में तापमान 32.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसका असर फसलों पर भी दिखने लगा है। गेहूं तेजी से पक रहा है और उसकी बालियां पीली पड़ रही हैं। हालांकि सुबह और रात में हल्की ठंडक से थोड़ी राहत मिल रही है। अब तापमान और बढ़ेगा। सिरसा राजस्थान से सटा हुआ है, इसलिए हर साल यहां गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिलता है। पंजाब सरकार ने 2006 बैच के आईएएस अफसर रवि भगत को मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया है। इससे पहले वे स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद पिछले 4 महीने से खाली था, जिसे अब भर दिया गया है। पिछले प्लेसमेंट सीजन में बड़ी बड़ी कंपनियों ने जबरदस्त सैलरी ऑफर की। सबसे ज्यादा पैकेज पालो आल्टो नेटवर्क्स ने 54,75,000, न्यूटनिक्स ने 53 लाख और माइक्रोसॉफ्ट ने 52.20 लाख रुपए दिया। कुल मिलाकर 1912 छात्रों को जॉब ऑफर मिले, जिनमें से 377 को 3, 99 को 4, 18 को 5 और 7 छात्रों को तो 6 ऑफर मिले। जेएनयू में बराक हॉस्टल खोलने और प्रोक्टोरियल जांच हटाने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। पहले तो छात्रों ने तालाबंदी की, लेकिन अब उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने इस तालाबंदी की निंदा की है। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।